अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दश शाकिरीन व अफ़दलुस सलाति व अकमलुस सलामी अला सय्यिदिल मुरसलीन क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन नबिय्यिल हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतिना फ़िद दारैन साहिबि काबा क़ौसैन महबूबि रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना जाअू मिन बअदिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। खुदा कहते नहीं बनती या रसूल अल्लाह, खुदा कहते नहीं बनती, जुदा कहते नहीं बनती, खुदा पे तुम ही को छोड़ा कोई जाने कि तुम क्या हो। बहुत ही मुबारक मुस्तहिक के हमारे अरशद गुज्जर बरादरान और उनके जो ख़ानदान के अफराद यहाँ पे तशरीफ़ लाए, दूर दराज से भी लोग सफ़र करके आए। बिलखुसूस स्टेज के रौनक ज़ीनत क़ुरा कारी अल्लामा इशफ़ाक़ साहब, उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा यक़ूब मदनी, अल्लामा बशीर, नात ख़ान, आशिक़ान रसूल, तलबा किराम, मैं आप तमाम का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आज की जो बज़म है ये तो आपको पता ही होगा कि हमारे अरशद भाई की वालिदा की 40वें के लिए और उनके वालिद मरहूम की बरसी के सिलसिले में, तो मुझे जो मसला इसाले सवाब पे मैं कुछ गुफ्तगू करूँगा और वालिदैन के हुकूक पर और मैयत के हुकूक पर, यानी शरई मसले भी बयान करूँगा और अक़ीदा अहले सुन्नत भी पिलाऊँगा और माँ का मकाम भी बताऊँगा। तो हर बात कुरान और हदीस से होगी, तो आप उसको बागौर सुनिएगा, इंशाअल्लाह आपके इल्म में इजाफा भी होगा और ये गुफ्तगू सुनने के बाद हमें पता चलेगा कि माँ बाप का मकाम क्या है। और ये बड़ी बात है, ये महफिलें 40वां बरसे ये घर के अंदर भी हो सकती थी, मस्जिद के अंदर भी हो सकती थी, लेकिन इतने अफराद का आना, और मैं ये कहता हूँ ये भी जगह जहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें हों तो ये जगह उसके लिए कोई भी माने नहीं रखती। कायनात की कोई शय ऐसी नहीं है जो उनके जिक्र से बुलंद हो। ये मैं इनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ, कितना अच्छा सिलसिला किया इन्होंने। ख़ानदान वाले जमा हुए, इनके फैमिली मेम्बरान यहाँ भाई मौजूद हुए, बहुत सारे उलमा किराम आए। अल्लाह पाक इनको हमेशा इस तरह की महफिलें शादोबाद रखने की तौफीक अता फरमाए। जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, वल्लज़ीना जाअू मिन बअदी यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, इसका तर्जुमा यह है कि जो लोग आए उनके बाद के जो चले गए तो वो उनके लिए हाथ उठा के दुआ करते हैं। मफ़हूमी तर्जुमा कर रहा हूँ कि ए अल्लाह हमें भी बख्श दे और हमारे उन भाइयों को भी बख्श दे जो हमसे पहले ईमान की हालत में दुनिया से चले। मसला बिल्कुल वाज़ेह। आज यंग जनरेशन के जहन में ये एक क्वेश्चन डाल दिया जाता है कि भैया मरने वाला मर के चला गया, इसाले सवाब करने की क्या जरूरत है, या प्रूफ मांगते हैं कि दलील कहां है। तो मोमिन का शियार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर जिक्र फरमा दिया कि मोमिन वो है जो मरने वाले को भूलता नहीं बल्कि उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करता है। ये ईमान वाले की। और फिर ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का अपना अमल भी है। अब मैं बुखारी की हदीस पाक आपके सामने पढ़ रहा हूँ। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि मर्रन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़ब्रैनि, नबी पाक अलैहिस्सलाम दो कब्रों के पास से गुजरे। फ़क़ाल इन्नहुमा ला युअज़्ज़बान, सरकार ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा इन दोनों कब्रों को अजाब हो रहा है। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वमा युअज़्ज़बान फ़ी कबीरिन, किसी कबीरा गुनाह की वजह से अजाब नहीं हो रहा। ये मेरी और आपकी नजर नहीं थी, ये निगाह मुस्तफ़ा थी कि जिनकी निगाह में 18,000 आलम ऐसे नजर आते हैं
जिसे हाथ की हथेली दिखाई देती है। हम गुजर जाएं हमें पता ना चले, और मनो मिट्टी तले नीचे कब्र के अंदर मुर्दे को क्या हो रहा है कि मुस्तफा तो अपने सफर में जा रहे थे, लेकिन जाते जाते निगाह पड़ी तो पढ़ते ही सरकार ने फरमा दिया दोनों का अजाब हो रहा है। हुजूर की निगाह का आलम देखो, खुदा की कसम। और जब मिराज पे जाते हैं तो फरमाते मरर तो भी कब्री मूसा, बुखारी की हदीस है, मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजरा, वह हुआ काइम युसल्ली फी कब्रिही, तो मैंने देखा कि मूसा कब्र में खड़े होकर रब की नमाज पढ़ रहे थे। ये दारे कुतनी सुनने दारमी तमाम हदीसों के अंदर है। हुजूर ने फरमाया, अनस बिन मालिक इस हदीस के रावी, अल अंबिया अहयान फी कुबूरिहिम युसल्लून, अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं और रब की नमाजें अदा करते हैं। जब भी तो बरेली का ताजरा पुकार उठा ना, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, ये मुस्तफा की निगाह है। हम ये कहते हैं कि जिनकी निगाह में 18,000 आलम ऐसे हैं। अब्बास से बात निकली तो बताता जाऊं कि जो वाकया मिराज आपने ताजा सुना होगा, मूसा अलैहिस्सलाम ने भी तो फरियाद की थी जब कोहे तूर पे जाके अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम सुना, शर्फ कलामी हासिल हुई, और फिर फरिश्तों को देखा, जब कलाम की चाशनी उनके कानों में पड़ी तो फिर एक दिल में जुस्तजू पैदा हुई, इलाहुल आलमीन तेरा कलाम कितना प्यारा है, मेरा ये दिल चाहता है कि मैं तुझे देखूं। रब्बी आरिनी, रब तू मुझे जलवा दिखा। फरमाया लन तरानी, तू मुझे हरगिज़ नहीं देख सकता, यानी ये नहीं फरमाया हम दिखा नहीं सकते, फरमाया हम तो दिखा सकते हैं, लेकिन मेरे मूसा तू इस किताब नहीं ला सकता, लेकिन हम दिखाएंगे अपना जलवा। वलाकिन इंजुर इलल जबली, तू इस पहाड़ की तरफ देकर फरिस्तकर्रा मकाना फसौव तरानी, अगर ये पहाड़ अपनी जगह पे तहम्मुल कर गया तो फिर तू मुझे भी देख सकेगा। फिर क्या हुआ, फलम्मा तजल्ला लिल जबली जाला तक्कम, फलम्मा तजल्ला रब्बुल जाल तक्कम खर मूसा साइका, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहाड़ पे तजल्ली डाली, और वह तजल्ली कितनी थी, अल्लामा काजी रियाज रहमतुल्लाह ताला ने शिफा शरीफ के अंदर लिखा, अल्लामा इब्न कसीर ने तफसीर इब्न कसीर के अंदर लिखा, अल बिदाया व निहाया के अंदर लिखा, फरमाया सुई के नाके से भी कम तर, उससे भी कम, उससे भी कम, उससे भी कम। बाद लिखने वाले तो यहां तक लिख के चले गए कि सुई के नाके के करोड़वें हिस्से की तजल्ली, वो भी जाती नहीं सिफाती तजल्ली, वो भी डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट पड़ी, कोहे तूर पे पड़ी, सारा का सारा पहाड़ जल के खाकस्तर हो गया, सुरमा बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। कुर्बान जाऊं, अल्लामा काजी अयाज कहते हैं बेहोश तो हुए, सिफत की तजल्ली तो पड़ी, लेकिन निगाह के अंदर जो कुव्वत, जो पावर आ गई, उसकी इंतहा का आलम यह था कि 30 मील दूर चलने वाली चूंटी को मूसा अलैहिस्सलाम रात के वक्त सफेद पत्थर पर ऐसे देख लेते थे। मूसा अलैहिस्सलाम की निगाह का आलम था। तफसीर कबीर उठा के देख, हजरत तफसीर कबीर के अंदर साहिब तफसीर कबीर फरमाते हैं, तो फिर मोहम्मद अरबी की निगाह नबूवत का आलम क्या होगा कि जिसने सिफत की तजल्ली न देखी बल्कि ऐने जाते बारी ताला का दीदार किया, कि जिनकी शान में खुद कुदरत ने फरमाया वाज़ाकल बसरु वमा तगा, अरे इस आंख ने रब का दीदार ऐसे किया, न बहकी न टेढ़ी हुई, बल्कि देखा फिर मुस्कुरा रहे थे। और जिनकी शान ये है कि जिसने ऐने जाते बारी ताला को देखा, वो अपनी कब्र के अंदर बैठकर 18,000 आलम ऐसे देखते हैं जैसे हाथ की हथेली में राई का दाना नजर आता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। 18,000 आलम, ये हुजूर की निगाह है, हुजूर की निगाह है। अल्लाहु अकबर। माँ के पेट में थे तो चांद की तस्बीह की आवाजें भी सुनते थे। माँ के पेट में थे, जो नबी माँ के पेट में चांद की तस्बीह जो अर्श अजीम के नीचे उसकी आवाज़ सुने, वो नबी तुम्हारा कलाम कैसे न सुनेगा। मेरे इमाम फरमाते फरियाद उम्मती जो करे हाल जार से, तू इंसान बन दिल से पुकार उनको, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। मुस्तफ़ा जा रहे हैं, कब्र को मुलाहजा किया, वो फरमाया इन दोनों को अजाब हो रहा है। फिर यही नहीं फरमाया किसी कबीरा गुनाह की वजह से नहीं हुआ। मुहद्दिसीन ने इसकी इशारा में लिखा कि नबी पाक इस्लाम की हदीस पाक तुरादु अलैया अमालुकुम, कि उम्मतियों तुम्हारे अमाल मुझ मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश किए जाते हैं। फरमाया इनका दफ्तर अमल सब मेरे सामने है, कबीरा गुनाह कोई नहीं, सगीरा गुनाह है। आका कौन से गुनाह? फरमाया अम्मा अहदुमा
फकाना ला यस्तातिरु मिनल बौली, उनमें से एक ये है, इनमें से एक तो पेशाब के छींटों से बचता नहीं था। वो अम्मल आखिरु फकाना यमशी बिन नमीमाती, और दूसरा चुगली करता था। इन दोनों से की वजह से इनको अजाब कब्र हो रहा है। तो फिर देखो हुजूर अलैहिस्सलाम रहमत कौनैन है, रहमतुल आलमीन है, हुजूर हो और उम्मतियों को अजाब हो, आका कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर सरकार ने क्या किया, सुम्मा अखज़ा जरीदतन रतबतन, हुजूर ने एक तर टहनी को लिया और फिर फशक्का बिनिस्फैनी, उसको बीच में से चीरा। सुम्मा अखज़ा फी कुल्ली सुम्मा गरज़ा फी कुल्ली कब्रिन वाहिदतन, हर कब्र के अंदर एक एक टहनी को लगा दिया। सहाबा मंजर कशी कर रहे थे, नबी पाक अलैहिस्सलाम की अदाओं पे कुर्बान हो रहे थे। पूछ लिया लिमा सनात हाजा, हुजूर आपने ऐसा क्यों किया? आज हम मज़ारत पे जाकर फूल डालते हैं या मज़ारत पे जाके कुरान पाक पढ़ते हैं तो फिर तरह तरह से सवालात होते हैं, ये कहां से साबित है? कुरान यहां पर खड़े होकर क्यों पढ़ते हो? कुरान पढ़ने से क्या मिलेगा? फूल डालने से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 14 सदियां पहले हुजूर अलैहिस्सलाम बता गए, हुजूर ने अमल से उम्मत को बता दिया कि क्या मिलता है। फरमाया मेरे सहाबा तुम पूछते हो लिमा सनात हाजा, हुजूर इससे क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा? हुजूर ने फरमाया लअल्लहु अन खफिफा अनहुमा मालम यही बसा, ऐ मेरे सहाबा जब तक ये टहनियां खुश्क ना होगी इनके अजामी अल्लाह तखफीफ फरमाता रहेगा। तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जब एक टहनी अल्लाह की तस्बीह पढ़े तो अजाबे कब्र को दूर करने की ताकत रखती, तो रब का कलाम बदरजा ओला अजाबे कब्र दूर करने की ताकत रखता है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफा, हमने कुरान में जो उतारा सारा का सारा शिफा है। फरमाया जब सारा कुरान शिफा है तो जिसके सीने पे उतारा उसका जिक्र भी सबसे बड़ी शिफा का दर्जा रखता है। फरमाया कुरान पढ़ो तब भी शिफा मिलेगी, और रसूलुल्लाह का जिक्र करो तब भी तुम्हें शिफा मिलेगी। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम बता रहे हैं। लिहाजा कुरान पढ़ के इस हाल सब करना चाहिए, अपने मुर्दों को हमेशा याद रखना चाहिए। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु बिल वालिदैनि ihसाना, फरमाया तेरे रब ने हुक्म दिया कि उसी को पूजो और वालिदैन के साथ भलाई करो। मुफ्ती अहमद याका नबी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते ये जो आयत है ये इबादत और मामलात की जामे है। कामिल इंसान वो है कि जिसकी इबादत भी मुकम्मल हो और उसके मामलात भी मुकम्मल हो। फरमाते इंसान के दो तरह के रिश्ते होते हैं, ये गुफ्तगू बड़े गौर से सुनिएगा। इंसान के दो तरह के रिश्ते होते हैं, एक रूहानी एक जिस्मानी। रूहानी रिश्ता उसका अल्लाह से है, नबी पाक अलैहिस्सलाम से है, पीरो मुर्शिद से है, उस्ताद से है, औलिया अल्लाह से है। वो किस तरह? फरमाया अल्लाह का बंदा है, नबी पाक अलैहिस्सलाम का उम्मती है, पीर का मुरीद है, उस्ताद का शागिर्द है और औलिया अल्लाह का मोतक़िद है। फरमाते ये है इंसान का रूहानी रिश्ता। और एक होता है जिस्मानी रिश्ता, वो किससे होता है? वालिदैन से होता है। दूसरा जिस्मानी रिश्ता बंदे का वालिदैन के साथ होता है, नाना नानी दादा दादी। यही तो बात है, वो शख्स या तो किसी का बेटा होगा या किसी का शोहर होगा, किसी का भांजा होगा, किसी का भतीजा होगा, किसी का पोता होगा, किसी का नवासा होगा। ये दूसरा रिश्ता जिस्मानी है। तो कामयाब इंसान वो है जब दुनिया से जाए तो दोनों के रिश्तों के हुकूक अदा करते हुए चला जाए। इंसान उस डाक की तरह है कि जो डाक खाने में जाकर और वहां डाक उठाए, उसकी गठरी उठा के फिर आगे जाए कि जिसका खत हो या किसी का मनी ऑर्डर हो या किसी की रजिस्ट्री उसके अंदर हो या किसी का बीमा उसने अदा करना हो। तो कामिल इंसान वो है जो सबके हुकूक अदा करके दुनिया से चला जाए। फरमाया जब रूहानी रिश्ता अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ सबसे बढ़कर इंसान का ये है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह राज़िक है। और जिस्मानी रिश्ता सबसे बढ़कर बंदे का उसके वालिदैन के साथ है। क्यों? कि वालिदैन उस बंदे के वजूद का सबब है। वालिदैन है तो ये बंदा है। एक और बात याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत के अंदर कौन सी चीज शामिल है? अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की इताअत, इसी तरह औलिया किराम की इताअत करना ये अल्लाह की इबादत के अंदर शामिल है। इसी तरह वालिदैन की इताअत के अंदर क्या है? फरमाया कि जिनका ताल्लुक उनके साथ है उनकी रजा वालिदैन की रजा है। फिर क्या समर मिला, नतीजा क्या निकला? फरमाया तुम नबी की इताअत करोगे रब की बंदगी बनेगी, नबी की इताअत करोगे रब की इबादत कहलाएगी, और वालिदैन से ताल्लुक वालों की इताअत करोगे तो खिदमत वालिदैन कहलाएगी। सुभान अल्लाह। अब फिर देखिए, आइए तफसीर रूहुल बयान के अंदर हम जाते हैं। क्या वालिदैन की खिदमत का निचोड़ क्या है? तो कुरान पाक की एक दूसरी आयत में आपके सामने पढ़ता हूं।
जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जब वालिदैन जिंदा हो तो फिर औलाद के ऊपर किस तरह के हुकूक आयद होते हैं, जब वालिदैन दुनिया से चले जाएं तो फिर किस तरह के हुकूक औलाद के ऊपर आयद होते हैं। दो तरह के सलूक हैं इंसान जो अपने माँ बाप के साथ इख्तियार करता है, एक जब उनकी जिंदगी के अंदर क्या करना चाहिए, एक उनके विशाल कर जाने के बाद औलाद को कौन सा तरीका इख्तियार करना चाहिए। तो दो तरीके उलमा ने इरशाद फरमाए, सुभान अल्लाह। सुनिए जरा, पहला तरीका जब वालिदैन करीमैन दुनिया के अंदर मौजूद हों, फरमाया वालिदैन को नाम लेकर कभी ना पुकारो, उनको अपने से अशरफ मकाम पर बिठाओ, उनको घटिया और जलील जगह पे कभी ना बिठाओ और उनकी हर जायज हुक्म की इताअत करो। और फिर क्या करो, फरमाया उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करो, उनकी जरूरियात को पूरा करो। अगर वालिदैन हाजतमंद हो तो औलाद के ऊपर उसका नान नफका वाजिब होता है। अगर वालिदैन गनी और अमीर हो तो फरमाया औलाद के ऊपर उसका नान नफका देना मुस्तहब होता है, बाई से बरकत होता है। अगर वालिदैन के ऊपर कर्ज हो तो फिर कर्ज को उतार दिया जाए, और अगर वालिदैन काफिर हो नरमी के साथ उसको राह रास्त पर लाओ। अगर वालिदैन बेअमल हो तो फरमाया उसको दीनदार बनाओ। सुभान अल्लाह। अब देखिए हुजूर अलैहि सलाम की शान देखो, हुजूर ने भी अपने वालिदैन को हुकूक अदा किए हैं, लेकिन किस तरह किए। अभी बज़ाहिर दुनिया में आए नहीं, वालिद का साया सर से चला गया, चंद साल गुजरे वालदा का साया भी चला गया, दुर्र यतीमी का ताज मुस्तफ़ा के सर पर सजा। लेकिन हुकूक देखो कैसे वालिदैन के अल्लाह के रसूल ने अदा किए कि अल्लाह के हुक्म से इजाजत लेकर अपनी वालिदा और अपने वालिद को कब्र से जिंदा करके उनको कलमा पढ़ाकर सहाबी बनाया और फिर उम्मत का वली बना दिया। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पे बदमज़हब लोग एतराज करते हैं माज़अल्लाह, जो कहते हैं हुजूर अलैहि सलाम के वालिदैन माज़अल्लाह मुशरिक थे, ईमान तो उनका खात्मा नहीं हुआ। वो एक हदीस पेश करते हैं, कौन सी हदीस, कि सरकार ने फरमाया, हदीस पर बिल्कुल सही है कि मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत से इजाजत मांगी कि अल्लाह आलम मुझे इजाजत दे मैं अपनी वालिदा की कब्र पे जाके इस्तिग़फ़ार करूं, मग़फ़िरत की दुआ करूं। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे मना फरमा दिया। फिर मैंने हाथ उठाए और अर्ज की, अल्लाह आलमीन मुझे इजाजत दे कि मैं माँ की कब्र का दीदार करूं। फरमाया महबूब तुझे इजाजत है। हुजूर गए, वालदा की कब्र का दीदार किया और फूट फूट कर रोए। वो जो साथ सहाबा थे वो भी रोना शुरू हो गए, इतना रोए कि सरकार की दाढ़ी आंसू से तर हो गई। अब लोग ये कहते कि माज़अल्लाह देखो, अगर वो मुसलमान होते तो बख्शिश की दुआ करने की इजाजत क्यों ना मिले। इसका सिंपल सा जवाब है, इसका जवाब यह है कि बख्शिश उसके लिए मांगी जाती है कि जो गुनाहगार हो। जुमला कोट कीजिएगा जरा, बख्शिश उसके लिए की जाती है जो गुनाहगार हो, इस्तिग़फ़ार उसके लिए किया जाता है जो गुनाहगार हो। मुझे बताओ, जब नाबालिग बच्चा मर जाए तो जब हम उसका नमाज जनाजा पढ़ते हैं तो नाबालिग बच्चे की दुआ में कहीं भी बख्शिश के अल्फाज हैं, कहीं भी इस्तिग़फ़ार के अल्फाज है। क्यों? इसलिए इस्तिग़फ़ार नहीं की जाती कि बच्चा बेगुनाह है। जो गुनाह करे इस्तिग़फ़ार उसके लिए होता है, जो गुनाह का इर्तिकाब करता हो मग़फ़िरत उसके लिए की जाती है। फरमाया महबूब तेरी वालदा तो बेगुनाह चली गई, गुनाह किया कोई नहीं, इसलिए मग़फ़िरत क्यों करता है। और अगर वो मोमिना ना होती तो कब्र की ज़ियारत करने की इजाजत कैसे देता। वो तो खुद फरमाता है, वला तकुम अला कब्री अहदा, कि महबूब किसी काफिर की कब्र पर आबादा तू कभी भी खड़ा नहीं हो सकता। एक तब रब अपने महबूब को काफिर की कब्र पर खड़े होने की इजाजत नहीं देता, और इधर अपनी वालदा की कब्र पर आने की इजाजत अता फरमा रहा है। ये ज़ियारत करना इस बात की अलामत है वो मुवहिदा थी, वो तौहीद परस्त थी। मुवहिदा इस माने में थी कि जिस जमाने में थी वो जमाना फितरत कहलाता है, यानी उसका मतलब यह निकलता है कि उसके अंदर ना कोई नबी मौजूद होता है, ना नबी के अहकाम पे अमल हो रहा होता है। ऐसे जमाने में अगर कोई फकत रब को एक माने और बुत की इबादत से दूर रहे और इस शिर्क की पलीदी से अपने आप को दूर रखे, वो मुवहिद तौहीद परस्त अल्लाह को एक मानने वाला कहलाता है। हुजूर इस्लाम की वालदा मुवाहिदा थी, क्यों ना मुवाहिदा हो। अगर वो मुवाहिद ना होती तो माज़अल्लाह हुजूर को अपने सीने का दूध कैसे पिलाती। बुखारी शरीफ के अंदर हुजूर फरमाते माँ बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियाज़िल जन्ना, कि मेरा घर और मेरे मिंबर की दरमियानी जगह ये जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है, ये जन्नत के बागों में से एक बाग है। इसकी शरह उलमा ने फरमाया कि नबी की कदमों की शान देखो, अगर मक्के की खाक पे कैपे लगा दे तो रब फरमाता अल्लाह
उक्सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लु बिहाज़ल बलद। अल्लाह मुस्तफ़ा के कदमों के नीचे लगने वाली खाक की कसमें कुरान में खाए, और अगर वो कदम अपने घर से लेकर मिंबर के दरमियान लगाए, रब दुनिया में उसको जन्नत बना दे। फरमाया जहां महबूब के कदम लगे वो जगह जन्नत बन जाए। अरे जिस माँ के पेट में 9 माह मुस्तफा रहे वो माँ जन्नत कैसे नहीं हो सकती? यानी जहां हबीबे खुदा कदम लगा जाए वो जगह जन्नत बन जाए। आज लोग उसके दीदार के लिए तड़पते हैं, लाइनें लगती हैं वहां पे, बल्कि अब तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया। उसके लिए जहां कदम लगे वो जन्नत बने, और जहां 9 माह रहे वो जन्नत ही नहीं हुई। अल्लाह अकबर। और अभी भी ऐसे लोग हैं जो हुजूर अलैहिस्सलाम की वालदा के बारे में माज़अल्लाह नजीब अल्फाज बोलते हैं, और हुजूर की शान है खुदा की कसम। जिंदा किया, कलमा पढ़ाया, हाय सहाबी बनाया, उम्मत का वली बनाया। सुभान अल्लाह कह जाए ऊंची आवाज से, ये शान है। अब देखिए मूसा अलैहिस्सलाम, रिवायत सुनिए रूहुल बयान के अंदर। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज किया, इलाहुल आलमीन बता कि जन्नत में मेरा साथी कौन होगा? फरमाया फुला कसाई, फुला शहर का एक कसाई है, वो तेरा साथी है। अर्ज की इलाहुल आलमीन, उसका नाम इरशाद फरमा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने सफर किया, वहां पे पहुंचे, देखा तो वो अपनी शॉप पे बैठकर गोश्त बेच रहा था। काफी देर तक उसके अमाल में गौर फिक्र किया, बज़ाहिर कोई नेकी नजर ना आई। फरमाया हमने इसकी दुकान वाली जिंदगी तो देख ली, अब इसकी खानगी जिंदगी को भी देखना चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम खुद गए और फरमाया कि हम आज के दिन तेरे मेहमान हैं। उन्होंने कहा हुजूर मैं हाजिर हूं। घर में पैगाम भिजवा दिया कि एक बंदे का खाना इजाफी बनाया जाए, एक मेहमान मेरे साथ आएगा। शाम का वक्त हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा, अपने घर पे ले गया। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं गौर कर रहा था, वो शख्स जब घर पे दाखिल हुआ तो उसने जाते किया क्या? सबसे पहले रोटी उठाई, शोरबा लिया, रोटी के टुकड़े किए और उस रोटी को शोरबे के अंदर डाला, नरम किया, सॉफ्ट किया, सरीद बनाई। और फिर मैं देख रहा था एक चारपाई के ऊपर एक ज़ईफा बूढ़ी माई बैठी थी। ये शख्स गया, जाकर इसने सबसे पहले उस अपनी माँ के हाथों को धुलाया, वुजू करवाया खाने का, और फिर एक चम्मच को उठाया और उसमें रोटी के थोड़े पीस उठाकर माँ के मुंह में डालता। माँ खा रही थी। जिस वक्त माँ ने इशारा किया बेटा बस, तो बेटा रुक गया। उसके बाद चम्मच से उसके मुंह में पानी डाला और उसके बाद कपड़े से मुंह को साफ किया। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं जिस वक्त ये खाने से फारिग हुआ तो माँ के होंठों को जुम्बिश हो रही थी, माँ कुछ कह रही थी। मैं आगे बढ़ा, मैंने कान उस माई के लबों के करीब किए तो आवाज आ रही थी इलाहुल आलमीन इस मेरे नेक बख्त बच्चे को जन्नत में मूसा का साथी बनाना। सुभान या रसूल अल्लाह, जन्नत में मूसा का साथी बनाना। माँ की खिदमत करो तो फिर जन्नत में अंबिया की रफाकत मिलती है। अल्लाह अकबर कबीरा। हाय हाय। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको देखा, फरमाया तू बड़ा खुश नसीब है, तेरे हक में तेरी माँ की दुआ कबूल हो गई है। मैं मूसा हूं, जा जन्नत है, तू मेरा साथी है। अल्लाह। बुखारी शरीफ के अंदर देखो, हज़रत रबिया बिन काब रज़ी अल्लाह ताला हुजूर के पास रहते थे, सरकार को वुजू करवाते, जरूरियात का सामान मुहैया करते। सरकार की रहमत जोश में आई, रहमत दरिया जोश में है। फरमाया सल यार रबिया मांग, क्या मांगता है? आज लोगों ने नबी को बेबस कर दिया, नबी के इल्म को तोलना शुरू कर दिया। बाज़ों ने कहा माज़अल्लाह हुजूर को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, अस्तग़फिरुल्लाह, कुफरिया बातें कह दी और बदअकीदगियां फैला दी। हुजूर का इल्म देखो, सल यार रबिया मांग, क्या मांगता है? वमा आताकुम रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। फरमाया जो मेरा महबूब दे वो ले लो, जिसे मना करे रुक जाओ। देता वो है जिस पे रब की अता होती है। इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती। फरमाया मैं तकसीम करता हूं, अल्लाह मुझे अता फरमाता। रब है मोती, ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है, खिलाते ये है। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। सुभान अल्लाह। रबिया मांग, क्या मांगता है? हज़रत रबिया ने क्या मांगा? अस्अलुका मुराफ़क़तका फिल जन्नह, या रसूलल्लाह जन्नत में आपका साथी बनना चाहता हूं। फरमाया बना दिया। कही जरा सुभान अल्लाह। ये जन्नत तो रब की है, जन्नत पे तो रब ने भेजना है। हमने कहा अच्छा तो फिर अशरा मुबशरा को जन्नत की बिशारी देने वाले भी तो मुस्तफा थे। अशरा मुबशरा हसन हुसैन को अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहले जन्नह, हसन हुसैन को अहले जन्नत के नौजवान के सरदार बना दिया। ये इख्तियार नहीं थी और क्या है? हज़रत अस्मा बिन्ते उमैस
हुजूर ने जब उनके शौहर का इंतकाल हुआ तो कुरान ये कहता है कि और 4 माह 10 दिन इद्दत गुजारेगी। हुजूर ने फरमाया, ऐ अस्मा बिन्त उमैस, जब तुझे एक बार मेंसिस माहवारी का खून आए, रुक जाए, तेरी इद्दत खत्म होगी। अल्लाहु अकबर। ये मुख्तार कुल है, नबी मुख्तार कुल, जिसको जो चाहे अता कर दे। शरीयत क्या है? जो मुस्तफा की जुबान से निकले वो शरीयत है। अब कोई उठेगा? या किसी सहाबी ने कहा कि हुजूर कुरान तो 4 माह 10 दिन की इद्दत कहता है, और आपने क्या किया है? वो शायर अलैहिस्सलाम है। रब ने इख्तियार दे के अपने महबूब को दुनिया में भेजा है, हलाल को हराम कर दे, हराम को हलाल कर दे। यही तो हुजूर की शान है, खुदा की कसम। सल्ली अरबिया अरबिया मांग, हुजूर मांग लिया, फरमाया और मांग, कहते बस हुजूर यही चाहिए, क्योंकि वो शय मांगी बेमिसाल लाजवाब कि जिसकी मिसाल कोई नहीं, और जन्नत भी वो मांगी जिसमें मुस्तफा आप खुद मौजूद होंगे। मुस्तफा ने अता कर दी जन्नत। अल्लाह अकबर। जन्नत हुजूर ने अता फरमा दी। और मुफ्ती अमर याखा नबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैं मदीने शरीफ गया, एक अल्लाह के वली बुजुर्ग मुझे मिले, उन्होंने एक रिवायत मुझे पेश की। कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जाते थे, अल्लाह से हम कलामी का शर्फ पाते थे। एक बार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मूसा संभल के आना, अब एहतियात करना, पहले तेरी माँ तेरे लिए दुआएं करती थी, आज तुझसे तेरी माँ का साया उठ गया। यानी नबी माओ से अफजल होते हैं, लेकिन माँ की शान देखो। मूसा अलैहिस्सलाम को कहा जा रहा है कि मूसा अब एहतियात से आना, पहले माँ की दुआ थी, अब माँ का साया उठ गया है। और माँ की शान देखो। अल्लामा मौलाना अब्दुल हलीम फतावा आलमगीरी फतावा शामी के हवाले से, और मौलाना अब्दुल हलीम साहब लखनवी ने इस रिवायत को जिक्र किया। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर होकर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैंने एक मन्नत मानी थी। अब कुरान का दुखे में वलीफ नुज़ूर, हम अपनी मन्नतें पूरी करो जो मन्नत शरी हो। एक मन्नत उर्फी होती है, जैसे कोई कहे कि अगर मेरे घर बेटा पैदा हुआ, अब्दुल्ला शाह गाजी जाकर देख दूंगा, यानी अल्लाह के लिए नहीं दूंगा, वैसे देख दूंगा। इसको मन्नत उर्फी कहते हैं। इस मन्नत का पूरा करना वाजिब नहीं है। मन्नत शरी जो अल्लाह के लिए मानी गई है कि अल्लाह के नाम के रोजे रखूंगा, अल्लाह के लिए खाना तकसीम करूंगा, इसका पूरा करना वाजिब है। तो मन्नत मान ली, अगर मेरा ये काम हुआ, बड़े गौर से सुनिएगा, तो मैं जन्नत की ऊपर वाली और नीचे वाली चौखट को चूमूंगा। सुभान अल्लाह। जाल हक के अंदर भी आपको हदीस मिलेगी, फतावा नेमिया के अंदर भी लिखेगी, फतावा शामी के अंदर, फतावा आलमगीरी के अंदर, 4 किताबों का हवाला। हुजूर मन्नत पूरी हो गई, आका जन्नत तो देखी नहीं, हाय हाय हाय, अब मन्नत पूरी कैसे करूं? मुश्किल कुशा नबी ने अपने गुलाम की मुश्किल कुशाई फरमाई। फरमाया, जाके माँ के पांव चूम ले और बाप की पेशानी को चूम ले, क्योंकि माँ का जो पांव है वो जन्नत की नीचे वाली चौखट है और बाप की पेशानी जन्नत की ऊपर वाली चौखट। कुर्बान जाओ, माँ बाप का मकाम देखो कैसा है। एक सहाबी भाई खड़े थे, अर्ज़ की या रसूलल्लाह, अगर इसके वालिदैन ना होते तो फिर मन्नत कैसी पूरी करता? फरमाया, फिर मैं इसको कहता कि वालिदा के कब्र की पायंती को बोसा ले और बाप के कब्र के सराहने को जाके चूम ले। अल्लामा शामी इब्न आबिदीन ने लिखा, फरमाया कि जो उलमा कब्र को बोसा लेना जायज नहीं कहते, यहां आके उनको भी सोचना पड़ा, कलम उनके भी रुक गए, क्योंकि जबान मुस्तफा की चली। अगर और किसी की कब्र को चूमना जायज हो ना हो, इख्तिलाफी मसला एक तरफ रहा, इख्तिलाफ करने वाले भी लिख गए कि जब माँ की कब्र पे जा, बाप की कब्र पे जा, तो माँ की कब्र को भी चूमो, बाप की कब्र को भी जाके तो चूम सकते। इससे आप अंदाजा करो कि माँ बाप का मकाम क्या है। और अल्लाह का बड़ा करम है, हमारे इमाम अहमद रजा ने हमें तालीम दी है। फरमाया, चूमना नहीं है, पीछे खड़े रहो, तुम्हारे होंठ है इस काबिल, उस तुरबत को चूमो जहां अल्लाह की रहमतें उतरती हैं। पीछे खड़े हो, पांव की तरफ खड़े हो, जो सलाम अर्ज करो, फातिहा पढ़ो, दुआ करो और चले। हमारे इमाम का ये कॉन्सेप्ट और अकीदा है। लेकिन अगर फिर भी कोई चूम लेता है, हराम नहीं है, मना नहीं है, उलमा रोकते हैं फितने की वजह से। अगर मना हो, नाजायज हो, तो फिर इस हदीस का क्या जवाब? हुजूर तो शिर्क और बिद्दत को खत्म करने के लिए आए। हुजूर तो फरमाते हैं, जाके माँ की कब्र के पांव वाली जगह चूम और बाप के सर वाली जगह को जाके चूम, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। खुदा की कसम, ये वो हकाम कि जो माँ बाप जिंदा हो तो फिर औलाद को क्या करना चाहिए। चंद बातें मैंने जिक्र की।
और जिस वक्त माँ बाप का इंतकाल हो जाए तो फिर कुरान ने सिखाया वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। हमें कहते कहाँ से साबित है दुआ करना, कहाँ से साबित है साले साहब करना। हमने कहा हदीसें तो अभी मैंने बहुत रखी हैं, मैं वक्त को देखते हुए इंशाल्लाह जिक्र करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। फिर कुरान महबूब को सिखाया कि तू क्या है इनको, ए अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम कर। कहाँ? कब्र में जब चलेगा। जैसा कि इन्होंने दुनिया में मेरी परवरिश की थी, इन्होंने दुनिया में परवरिश की, मुझे पाला, तो कब्र में रहम कर। क्या माना? अल्लाह इनको अज़ाब ना दे, इन पे रहमतों का नुज़ूल कर दे। ये दुआ कौन सिखाते है बताइए? कौन सिखा रहा है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दुआ सिखा रहा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर मिशकात के दिशे पर खच्चर पे जा रहे थे। एक बदवी जो होता है देहाती, वो आगे से आ रहा था, ये खच्चर से नीचे उतर गए। ये फुकाहे सहाबा में से हैं, मुफ्ती थे बहुत बड़े। खच्चर से नीचे उतरे, उसकी ताजीम की, उस बदवी की, उस देहाती की पगड़ी उतार के उसको दे दी, पैसे भी दिए, और वो देहाती लेके चला गया। साहबा ने पूछा हुजूर ये कौन है, ये कौन है? वो इतना एजाज कि सर की इज्जत भी दे दी और पैसे भी लुटा दिए। फरमाया ये मेरे बाप उमर, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दोस्त था। सुभान अल्लाह। और मैंने रसूलुल्लाह से हदीस सुनी थी, हुजूर ने फरमाया कि बाप के उस्ताद की इज्जत भी, बाप के दोस्त की इज्जत भी बाप की तरह किया गया। अगर मेरा बाप होता तो मैं नीचे उतरता, आज बाप नहीं है लेकिन बाप का दोस्त है, तो लिहाजा जिनके बाप चले गए उनके दोस्त हो तो उनकी इज्जत करना हम पर अखलाकी तौर पर ही बनता है। ये शान खुदा की कसम हमें सिखाया गया है। और एक जंग के अंदर, अल बिदाया व निहाया के अंदर, तबकात इब्न साद के अंदर एक जंग के अंदर कुछ औरतों को कैद कर लिया गया। काफिर औरतें थी, उनके हाथ रस्सी से बांधे थे। एक औरत बोली, उसने कहा कि इस जंग का अमीर कौन है, इस लश्कर का जिन्होंने जंग का पासा पलटा है? तो लोगों ने कहा कि इस लश्कर की कमान रसूलुल्लाह के हाथ में है। तो उनमें से एक औरत बोली कि क्या मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हो सकती हूँ? कहा कि तू क्या करेगी? कहा कि मुझे कुछ अर्ज करनी है। सरकार की बारगाह में इजाजत ली, हुजूर ने इजाजत अता फरमा दी। अब वो औरत अपने साथ दूसरी औरतों को लेके आई, हाथ उनके रस्सियों से बांधे थे, मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हुई और कहती हैं कि हुजूर आप जानते हैं कि मैं कौन? अब जरा गौर करना, मां का मकाम, मैं कौन हूं? हुजूर ने फरमाया कि तू खुद बता दे तो कौन है। कहा कि जिस सीने का दूध आपने पिया हलीमा सादिया, मैंने भी उसी सीने से दूध पिया है। आए, ये तो होगी हुजूर की रजाई बहन, मैंने भी वहीं का दूध पिया है। हुजूर पे और सहाबा पे रिक्कत तारी हो। सरकार ने फरमाया फौरन खोलो। उनकी रस्सियां खोल दी गई। और जब ये सुना कि मेरी मां हलीमा सादिया का इसने दूध पिया है, फकत आजाद ना किया बल्कि फरमाया हर हर औरत को एक ऊंट दिया जाए, और वो भी अनाज से भरकर, अनाज से भरकर। और फिर सैयद इसे पाक मिशकात के अंदर हुजूर बैठे, सहाबा का मजमा है, दरबारे मुस्तफा सजा हुआ है, और हुजूर सहाबा में इस तरह बैठे थे कि जैसे तारों में 14वीं का चांद चमक रहा होता है। आए, ऐसे लगता था कि जैसे अर्श से कुदसी फर्श पे उतर आए हैं। इतने में एक ज़ईफ औरत आई जो सर से लेके पांव तक बापर्दा थी, पापोश थी। हुजूर ने देखा तो खड़े हो गए। अल्लाह अकबर। खड़े हो गए हुजूर, खड़े हो गए, इस्तिकबाल किया, रिस्पेक्ट दी औरत को। सारे सहाबा खड़े हो गए। और ये सहाबा सोच रहे थे ये तो वो शान है कि जिसकी बारगाह में तो जिब्रील भी बगैर इजाजत के नहीं आते। जवाहिर बिहार के अंदर है कि इन्नमा खुलिका जिब्रील अलैहिस्सलाम ने खिदमतिन नबी, जिब्रील को तो पैदा ही मुस्तफा की खिदमत के लिए किया गया है। हुजूर के शान थे को खुदा कौन नहीं उठा हुजूर के लिए यार, कौन नहीं उठा? मुबाहिल दुनिया उठा के तो देख कि किस किस ने उठ उठकर मुस्तफा को सलामियां की हैं। फरमाया जब मेराज की रात मुस्तफा की परवाज हो रही थी, मुस्तफा जा रहे थे, तो फिर एक कुर्रा ज़महरीरी आया, यानी ऐसी जगह जहां बंदा जाए तो कुल्फी की तरह जमकर मर जाए। कुर्रा नारी आया कि जहां खाकी जाए तो खाकस्तर हो जाए। लेकिन हबीबे खुदा की शान तो देख, मुस्तफा का मकाम तो देख कैसा। मुस्तफा की परवाज हो रही थी, साहिबे मुबाहिल दुनिया फरमाते हैं अरे क्या कुर्राए नारी चलाएगा, क्या कुर्राए जमहरीरी ठंडा करेगा। वो तो खुद उठ कर मुस्तफा को सलामियां पेश कर रहे, जो उठ के मुस्तफा को सलामियां पेश करे।
सारा जहान मुस्तफा का इस्तेमाल करे, पूरा जहान मुस्तफा को प्रोटोकॉल दे। आज वो रहमतुल्लाह आलमीन एक ज़ईफा के लिए खड़ा हो गया, फकत खड़ा ना हुआ, अपनी काली कमली को उतार दिया, हाय हाय जमीन पे बिछा दिया। फरमाया यहां बैठी। सहाबा की आंखों से आंसू निकल के चीखें निकल गई, आखिर ये खातून है कौन सी कि मेरे नबी खड़े हो गए, आंखें अशबार हो गई। फरमाया बैठिए। और सहाबा कहते हैं हम बड़ी देर तक देखते रहे, हुजूर जब तक वो अम्मा जान बैठी रही, मुस्तफा उन्हीं का दीदार करते रहे। किसी सहाबी की तरफ भी नजर रहमत ना फरमाई, इल्तिफात नहीं किया, मां को देख रहे थे। उठी, हुजूर काफी दूर तक गए, अलविदा करके वापस आए, आंखों से आंसू थे। सहाबा पूछा या रसूलल्लाह ये कौन है? फरमाए मेरी मां हलीमा सादिया थी। हाय हाय हाय, अब मुझे बताओ ना, क्या आपको बयान करूं, मां का मकाम क्या है? ये कौन थी? हजरत हलीमा सादिया। अब देखो जो माँ है ना, माँ मैंने हदीसें भी बयान करनी, बस मैं अपना बयान इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूँ। माँ का जो दर्जा है बाप से 7 गुना ज्यादा, ये हदीसें बात। और माँ का एहसान भी 7 गुना बाप से ज्यादा है। 9 माह पेट में रखती है और 2 साल जिगर का खून पिलाती है। परवरिश बाप करता, बाप का मकाम भी बड़ा है। अगर माँ के लिए फरमाया ना जन्नत तहत अक़दामी उम्महातिकुम, कि जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है, तो हुजूर ने फरमाया है कि अंता व मालुक अली अबी का, तू और तेरा माल सारा का सारा तेरे बाप का है। अगर माँ के कदमों की जगह ये जन्नत की नीचे वाली चौखट है, तो बाप की पेशानी भी जन्नत की ऊपर वाली चौखट है। बाप का मकाम भी अपनी जगह है, लेकिन अगर दोनों का तकाबुल करते हैं तो फरमाया माँ का मकाम हुजूर ने फरमाया 7 गुना बाप से ज्यादा है। अब जो नुक्ते मैं दूंगा ना, बड़े गौर से अकीदे की बात हो रही है, बड़े गौर से सुनिएगा। बहुत एहसान, माँ का बहुत एहसान है, बाप का बहुत एहसान, हक अदा नहीं हो सकता खुदा की कसम। एक सहाबी रसूल ने अपनी माँ को कंधे पे उठा के हज किया था, पांव पे छाले पड़ के हुजूर की बारगाह में हाजिर, या रसूलल्लाह के हक मादरी अदा कर दी। फरमाया जिस वक्त तू पैदा हुआ था ना, और पैदा होते वक्त जो तेरी माँ को झटके लगते, उस एक झटके का भी तूने हक नहीं अदा किया। और एक और रिवायत के अंदर आता है, एक शख्स ने 7 हज कराए माँ को, 7 हज कंधे पे उठाकर। यह आसान बात है? काबे का 7 चक्कर लगाना, फिर सफा मरवा, और फिर मिना, फिर अरफात, फिर मुजदलिफा, सारे काम करना। 7 हज किए। और जब 7वां हज हुआ ना, जब हिम्मत हार गया, तो कहता कि मैंने हक मादरी अदा कर दिया, सो गया। क्या तो ख्वाब में आए, ख्वाब में कोई आया शख्स, हाथ भी गैब से आवाज आई, तू क्या समझे तूने माँ का हक अदा कर दिया? जब तू छोटा था तो बिस्तर पे तूने पखाना कर दिया, सख्त सर्दी की रात थी, तेरी माँ रात को उठी, उसने सर्दी में तेरा बिस्तर धोया, और गुर्बत इतनी थी कि दूसरा बिस्तर ना था, गीले बिस्तर पर लेट गई, तुझे सीने पे लिटा के सो गई थी। फरमाया बंदा खुदा, तू तो उस एक रात का भी हक अदा नहीं कर सकता, तू 7 हज की बात करके कहता कि मैंने हक अदा कर दिया। तो समझो ना माँ का मकाम क्या है। बस अपना बयान इख्तिताम की तरफ लाते हुए मैं इंशाल्लाह करता हूं आपको कि अल्लाह अकबर कबीरा, जो बात मैंने की थी, एहसान है ना माँ बाप का, है कि नहीं है? अब देखिए, माँ बाप से ज्यादा लाख गुना एहसान अल्लाह और अल्लाह के रसूल का है। कही जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का लाख गुना एहसान ज्यादा है। वो कैसे? माँ से औलाद का ताल्लुक पैदाइश से शुरू होता है, मरते खत्म। लेकिन अल्लाह अल्लाह के रसूल के साथ ताल्लुक आलम अरवा में था, निज़ाम में है, कब्र में है, हशर में है, जन्नत में है, हमेशा से था, हमेशा रहेगा। वो आरजी था, ये दामी है। और माँ बाप जब बच्चों को पालते हैं तो उनको गर्ज और लालच होती है, क्योंकि फिर इन्होंने भी माँ बाप को पालना है, घर की रौनक पालना है। ये जो एहसान करते औलाद पे, ये किसी न किसी घर से करते हैं। और अल्लाह अल्लाह के रसूल ने लाखों एहसान किए, गर्ज कोई नहीं है। माँ बाप पहले पालते हैं फिर पलते हैं, लेकिन अल्लाह अल्लाह के रसूल हमें पालते हैं, लेकिन किसी भी शय का हमसे मुतालबा नहीं करते। अल्लाह अकबर। माँ बाप ने हमें जिस्म दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जान दी, मुस्तफा ने ईमान दिया। कहो सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह ने ईमान बख्शा तो मुस्तफा ने इरफान बख्शा। अल्लाह ने दोज़ख को बनाया, मुस्तफा ने गुलामा ने मुस्तफा को दोज़ख से बचाया। रब ने जन्नत को बनाया, मुस्तफा ने गुलामा ने मुस्तफा से जन्नत को बसाया। कहो ना सुभान अल्लाह। और माँ बाप की इताअत जो ना, वो मुताए मुक़य्यद है, यानी इसके मीनिंग, इसका मतलब ये है कि उनकी इताअत उस वक्त तक करना वाजिब है जब तक वो शरीयत की खिलाफ वर्जी ना करे।
अब जो मैं जुमला बोल रहा हूं बड़े गौर से सुनिएगा, लेकिन हुजूर की इताअत ये मुताए मुतलक है, यानी हर हाल में मुस्तफा की इताअत करना हर बंदे पे फर्ज है, अगर से वो हुक्म कुरान के खिलाफ हो, खुद मुस्तफा की हदीस के खिलाफ। अब आप बोलोगे ये क्या बात कर दिया, बड़े गौर से सुनिएगा ये जुमला। हुजूरी का फरमान कुरान के खिलाफ हो सकता है? हुजूरी का फरमान मुस्तफा अपनी हदीस के खिलाफ हो सकता है? तो फरमाया कि जिसके खिलाफ हुआ असल में मुस्तफा ने उस बंदे को उस हुक्म से मुस्तसना कर दिया। हुजूर मौला अली शेर खुदा बीबी फातिमा तो ज़हरा, उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया मैं अबू जहल की बेटी से शादी करूंगा। हुजूर जलाल में उस वक्त फरमाया था फमन अगदबा फमन अगदबा, कि जिसने मेरी बेटी को नाराज किया उसने मुझ मुस्तफा को नाराज किया। फरमाया कि जब तक फातिमा के अक़द में है तू अली निकाह नहीं कर सकता। हजरत अली ने तो नहीं कहा हुजूर, कुरान तो फरमाता फंकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना व सुलास व रुबा, अल्लाह तो 4 शादियों की इजाजत देता है, हुजूर आप दूसरी शादी की इजाजत नहीं दे रहे। मौला अली जानते थे शरीयत को ही है जो मुस्तफा के मुंह से निकल गई, ये रब से इख्तियार लेकर आए हैं। अगर हलाल को हराम कर सकते हैं तो हराम को हलाल भी कर सकते हैं, शरीयत वो ही जो मुस्तफा के मुंह से निकल गई। अब देखो दूसरी बात, कुरान फरमाता है अशहिदु ज़वई अदली मिनकुम, कि 2 गवाह पेश करो। चोर को पकड़ना है तो 2 बंदों की गवाही जब तक नहीं लाओगे तुम चोरी साबित नहीं कर सकते। हज़रत खुज़ैमा अंसारी को फरमाया कि तेरी एक ही गवाही 2 के कायम मकाम है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, अबू बकर सिद्दीक जामे कुरान है, एक आयत को जमा करते, 2 सहाबा की शहादत को लेते, जब आखिरी आयत इसको जमा किया तो फिर एक शख्स उठा, फरमाया किसने सुना है? हज़रत खुज़ैमा खड़े हो गए, अर्ज किया कि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है। फरमाया तुम्हें नहीं पता कि मैं 2 की शहादत मांग रहा हूं? उमर बिन खत्ताब बोले ए खलीफा रसूल, ये तो देखो ये खुज़ैमा है जिसकी एक ही गवाही 2 के कायम मकाम है। फरमाया हम इसको कबूल करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह क्या शान है खुदा की कसम हुजूर अलैहि सलाम की। और फिर एक एहसान रब ने भी अपने हबीब पे किया है, वो क्या है? बदर के कैदियों को वही का इंतजार नहीं फरमाया हुजूर ने, बदर के कैदियों को फिदिया लेकर आजाद कर दिया। रब ने अपने हबीब पर इताब फरमाया। इताब का माना होता है मोहब्बत में सख्ती करना, थोड़ी सी इताब फरमाया। ये अल्फाज मेरे नहीं है, मुफ्ती अमर यार खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाया इताब फरमाया। इताब ये था कि फरमाया मा कान लिन नबी अन यकून लहु असरा हत्ता युस्खिना फिल अर्द, ये किसी नबी के लायक नहीं, किसी नबी की शान नहीं है कि वो कैदियों को फिदिये के तौर पे आजाद छोड़ दे यहां तक कि जमीन में उनका खून न बहा दे। यानी रब ये चाहता था कि इनको मार दिया जाए और हुजूर ने फिदिया देकर आजाद कर दिया। अब जहन में बात आ सकती है कि माज अल्लाह को ये कहे कि ये तो कुरान के खिलाफ हो गया, जब भी तो फरमाया किसी नबी की शान नहीं, लेकिन हुजूर ने तो फिदिया लेकर आजाद कर दिया। अब जेल में ये मसला आ सकता था जो कैदियों से माल लिया वो क्या हलाल है कि हराम है, इसका क्या करें? जब सहाबा के जहनों में ये बात आई फौरन कुरान की आयत उतारी, फकुलू मिम्मा गनिमतुम हलालन तय्यिबन। फरमाया जब मुस्तफा का फैसला हो गया, ये फैसला अटल, शरीयत वो ही जो हबीब के मुंह से निकल गई, शको पंज में नहीं जाना। मेरे मुस्तफा के फैसले में एक रत्ती पर भी जो शक करेगा वो ईमानदार नहीं रह सकता। फला रब्बी का ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, महबूब तेरे रब की कसम बंदा उस वक्त तक ईमानदार हो नहीं सकता जो तब तक तेरे फैसले को मान न ले। फरमाया अब मेरे महबूब ने फिदिया लेकर आजाद कर दिया तो गनीमत का माल खाओ। ये सिर्फ हलाल नहीं बल्कि तय्यिबन, हलाल के बाद ये पाकीज़ा और पाक भी हो चुका है। ये है हुजूर की शान, अल्लाह अकबर कबीरा, ये है। और फिर क़यामत तक कानून कायम कर दिया, फइम्मा मन बाद व इम्मा फिदा। फरमाया अब जब भी आप चाहो तो कैदियों को फिदिया लेके आजाद कर सकते हो। कहो सुभान अल्लाह, ये शान है खुदा की कसम, ये शान क्या है खुदा की कसम। अल्लाह ताला हमें अपने, बस ये चंद सवाल आते हैं, मैं बस 5 मिनट इसका जवाब दूंगा, बताता हूँ। चंद सवाल आते हैं तो ये शान है, अल्लाह हमें अपने माँ बाप का ना फरमाना। जिनके माँ बाप चले गए उनके लिए दुआएं करो, दुआएं करो, दुआएं करो। मिशकात शरीफ के अंदर जिसे आगे अनस बिन मालिक इस हदीस के रावी हैं, अनस बिन मालिक इस हदीस के रावी
कहते हैं सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्नल अब्दा ला यमूतु वालिदाहु औ अहदुहुमा, कि जिसका वालिद या दोनों में से किसी एक का इंतकाल हो गया, व इन्नहु लहुमा लआकुन, और उसकी औलाद नाफरमान थी, फला यज़ालु यदउ लहुमा व यस्तगफिरु लहुमा, और उसके मरने के बाद वो उसके लिए हमेशा दुआ करता रहा, इस्तिग़फार करता रहा, तो फिर मिलेगा क्या? हत्ता यक्तुबहुल्लाहु बारन, वो दुआ करता रहे, इसाले सवाब करता रहे, अल्लाह ताला उस नाफरमान को नेकोकारों में लिख देगा। अब हमें ये कहते हैं कहाँ लिखा है दुआ? दुआ के लफ्ज दिखाओ, दुआ के लफ्ज दिखाओ, बस मैं दे ना जवाब, ये बस दुआ के लफ्ज दिखाओ। चलो ये भी हदीस पाक की सुन लो, सिर्फ दुआ के लफ्ज कौन से हैं? सुभान अल्लाह। हदीस पाक के अंदर आता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मल मय्यितु फिल क़ब्रि इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विस। टाइम बहुत हो गया इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, वरना खुदा की कसम इतनी हदीसें साले साहब है कि मैं बयान करता जाऊं और आप सुनते जाए, इतनी हदीसें पाक है। फरमाया कब्र के अंदर जो मुर्दा है ना वो डूबते हुए फरियादी की तरह है। हुजूर ने फरमाया अगर कोई बंदा डूब रहा हो वो हाथ उठाएगा, उसको कुछ तो उम्मीद होगी ना कोई मेरा हाथ पकड़ के बाहर निकाले। हुजूर ने फरमाया इसी तरह मुर्दा जब अज़ाब कब्र में होता है तो फिर डूबते हुए फरियादी की तरह। हुजूर क्या फरियाद है? फरमाया यंतज़िरु दावतन, वो तुम्हारी दुआ का मुंतजिर रहता है। दुआ का किसकी? तलहकुहु मिन अबिन औ उम्मिन औ अखिन औ सिद्दीक़िन, जो उसका बाप उसके लिए करता है। कहो सुभान अल्लाह। जो माँ करती है, तू पूछता है कि दुआ कहां से साबित है? मैंने कहा सरकार ने पूरा निशान पढ़ा दिया कि कौन कौन दुआ कर सकता है। जो बाप करे, जो माँ करे, जो भाई करे, जो दोस्त करे। तो अच्छा दोस्त वही है जो अपने दोस्त को दुआ में याद रखे। फिर क्या होगा? हुजूर फरमाया फ़इज़ा लाहिक़तहु, जब वो उसके लिए दुआ कर देता है और इस्तिग़फ़ार करता है, इसाले सवाब करता है। आज माशाअल्लाह अरशद गुज्जर बरादरान ने अपनी वालिदा के इसाले सवाब के लिए जो एहतिमाम किया है और वालिद साहब की बरसी के लिए, क्या ये इनका एहतिमाम करना रह जाएगा? ना ना, वल्लाह कब्र में उनको इसाले सवाब पहुंच रहा है। जब से नियत कर चुके थे सवाब के मीटर जारी। और फिर फरमाया फ़इज़ा लाहिक़तहु, जब वो दुआ का इसाले सवाब कब्र में पहुंच जाता है, कान अहब्बा इलैहि मिनद दुनिया व मा फीहा। फरमाया मुर्दे को एक तरफ सारी जमीन उठा कर दे दो, पूरी हुकूमत उसके कदमों में ला के दे दो, उतनी खुशी उसको नहीं होती जितनी एक दुआ की खुशी उसको कब्र में नसीब होती है। इसलिए वालिदैन की कब्र पे जाओ, जुम्मे के दिन फरमाया, जुम्मे के दिन जाओ, सूरह यासीन पढ़ो, पढ़ने वाले की और वालिदैन की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमा दे। नियत करेंगे इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। और अहले हक के साथ रहो, ऊंची आवाज से कहो हर सहाबी नबी, जिनसे सहाबा की खुशबू आए ना, कि हर सहाबी की ताजीम करे, मुस्तफ़ा की आल का भी ख्याल करे, उनकी भी ताजीम, सहाबा की भी ताजीम करे, रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी ना करे, उनके साथ अपना वास्ता रखे। वरना खुदा की कसम आगे बहुत कठिन मरहला है, बड़ी आजमाइश हो जाएगी। हुजूर ही तो हैं जो हमें बचाएंगे खुदा की कसम। और अगर हुजूर के आला हज़रत देखा है कि हुजूर के सहाबा की इज्जत भी मुस्तफ़ा की वजह से और हुजूर की आल की इज्जत भी मुस्तफ़ा की वजह से, तो जिसने हुजूर के सहाबा या आल की इज्जत ना की उसने मुस्तफ़ा की इज्जत नहीं। तो जो सहाबा के बारे में बके वो तेरे और मेरे नबी का नहीं है, तो फिर तेरा मेरा उसके साथ ताल्लुक क्या हो? फिर ऊंची आवाज से को हर सहाबी नबी। ये तो करोड़ों सलाम हो मेरे अहले सुन्नत के ऊपर। खुदा की कसम मुजद्दिद वक्त ने ऐसा नारा दे दिया कि ऐसों को बेनिकाब कर दिया जो ईमान के लुटेरे थे, दस्तरखाने आला हजरत पे खाते थे, माज़अल्लाह नाम बड़े बड़े थे। जब से मेरे मुर्शिद ने नारा दिया वो बेनिकाब हो गए, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। अब पता चला कि सहाबा वाला कौन है, वफा वाला कौन है। बस अल्लाह पाक हमें अमीर अहले सुन्नत की गुलामी में रखे। बस ये चंद सवाल है, इंतकाल के बाद मैयत के वारिसों के लिए शरीयत में क्या हुक्म? 5 मिनट ले भाई, क्या हुक्म है? उलमा यहाँ पर बैठे हैं, सबको पता क्या हुक्म होना चाहिए। सबसे पहले उसके तजहीज़ व तदफीन का ख्याल करे। अगर मैयत माल छोड़ गई है ना तो उसके माल में से करे अफजल, वरना खुद करे जो अजीज रिश्तेदार है, नहीं तो उसके साथ वाले पड़ोसी करे, नहीं तो अहले इलाका अहले मोहल्ला पे अखलाकी तौर पे वाजिब तजहीज़ व तदफीन करना। फिर उसके बाद जो कर्जा मैयत ने लिया है उसको अदा किया। फिर उसने जो वसीयत की हो, चौथाई
तिहाई हिस्सा 1/3 में उस वसीयत को पूरा किया। जैसे मिसाल के तौर पर वालिद किसी का इंतकाल हो गया, उसने कहा जी 1 लाख किसी को दे दो, तो इसका तिहाई कितना होगा? 33,000। तो 33,000 के अंदर वसीयत जारी है, इससे ऊपर नहीं। भले वो कहे कि मेरा सारा माल किसी को दे दो, शरीयत पहले मुकद्दर और उसके बाद शरीयत के मुताबिक उसका तरका तकसीम होगा। फिर ये सवाल है कि क्या कफन और खाने का इंतजाम मैयत के माल में से करना बेहतर है? आला हजरत ने खुदा की कसम जो जुमला दिया है, ये बार बार सवाल करते हैं मैयत के घर का खाना खाना कैसा है। लोग भी पूछते रहते हैं हमसे, मुफ्तियान इकराम से पूछते हैं, देखें आला हजरत ने मना किया और अपने लिए आला हजरत ने वसीयत की। फरमाया जिस वक्त मेरा इंतकाल हो जाए ना, तो मेरे फातिहा का खाना गरीबों को खिलाना, अमीरों को नहीं खिलाना। फरमाया गरीबों की कोई इज्जत करते हो, और जो अब मेरे पास टाइम नहीं है, जिन डिशों का नाम आला हजरत ने लिया ना, तड़कारी तो मछली तो पता नहीं क्या का, हमें शायद शादियों के अंदर भी इतनी डिशें नहीं मिलती जितने नाम आला हजरत ने लिखे गरीबों को देना। और फरमाया बिठा के इज्जत और एहतराम से देना, और फरमाया बर्फ रखना ठंडा, और आखिर के अंदर भी ठंडा पानी पिलाना दूध वाला। जब पूछा हुजूर ये बर्फ क्यों इब्तिदा व इंतहा? फरमाया इसलिए कि जब बंदा रब से मिलेगा ना सबसे पहले, तो ठंडी हालत में अल्लाह रब्बुल इज्जत की मुलाकात होगी। तो आला हजरत ने इसे इस्तिआरा लिया बर्फ। आला हजरत का इल्म देखो खुदा की कसम। तो लिहाजा आला हजरत ने लिखा ये बिद्दत सय्या है। ये जो बाकायदा कहते हैं मैसेजेस के जरिए, आ जाना आपका खाना हमारे घर है, देखो देखो खाना पकड़ा, खाना खा के जाइए। लोगों ने माज़अल्लाह त्योहार बना लिया। उस बेचारे के साथ कब्र में क्या हो रहा है? लोगों ने त्योहार, और फिर खाने के बाद बिरयानी के अंदर मसाला से नहीं तो पता नहीं किसकी बिरयानी खिला दी। वो हमारे यहाँ तो ये होता है, ससुर जी आ रहे हैं, दामाद आ रहे हैं, अच्छी जगह पे बिठाओ, अच्छा खाना खिलाओ, टिक्का कबाब शामी लाओ। बंदा है खुदा, तेरे आंसू कहाँ चले गए? 3 दिन 100 का कहा था, तू यहाँ पे त्योहार मना रहा? तो खुदा का खौफ करें ऐसे लोग जिस तरह की हरकतें करते हैं। खाना खाना मकरू है। आला ने फरमाया दिल मुर्दा हो जाता है। अब कौन खा सकता है? जो दूर दराज से बेचारे आए। अच्छा फिर ये भी है कि हमारे यहाँ बड़ी जहालत, कहते हैं जी उस दिन मैयत के घर आग नहीं जलनी चाहिए। अच्छा तो बच्चे के मरेंगे बिलकते हुए, कहां से दूध पिएंगे वो? क्यों भाई, ये जहालत की बातें सारी। आग क्यों नहीं जलेगी? जल सकती है। और मैयत को दफनाने से पहले खाना भी आप खा सकते हैं। लिहाजा फरमाया कि ये जो दावत होती है ना, जो कहा जाता है आप हजरत खाना खा के जाइएगा, ये अमल मशरू होता है खुशी के मौके पे, गमी के मौके पे दावत नहीं होती। बिद्दत सय्या है, मकरू है, शरीयत को नापसंद है। ये आला हजरत ने इसकी वजाहत की, मैंने इसको मुख्तसर करके आपके सामने जिक्र किया। फिर ये सवाल है कि आप मैयत को दफनाने से पहले खाना खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। हाँ भाई शुगर वाला बंदा हो, मुझे बताओ, वो खाना नहीं खाएगा तो उसका क्या हाल होगा? पहले मार देंगे उसको। लिहाजा ऐसा कोई भी शरीयत के अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है मैयत के जाती इस्तेमाल शुदा की चीजों के बारे में क्या हो। भाई वही हुक्म है कि जो मैयत की जो जाती चीज है ना, तरका जितना वो छोड़ के गया है, जायदाद, प्रॉपर्टी, जो भी चीजें, उसकी वॉच, उसका मोबाइल, उसकी गाड़ी, जो भी है जाती इस्तेमाल की चीजें, वो सब उसके साथ अटैच है, और वो सब अटैच होंगी। फिर उसके बाद हिसाब होगा, फिर उसके बाद तरका बटेगा। और फिर एक और भी सवाल है कि दफनाने के बाद कब्र में कितनी देर बैठेंगे? सही मुस्लिम के हदीस पाक है, एक सहाबी ने वसीयत की थी और हुजूर का भी अमल साबित है कि सरकार मुर्दे को दफनाने के बाद इतनी देर ठहरते थे कि जितनी देर एक ऊंट को नहर करके, चूंकि हमारे यहाँ गलतुल अवामी फसीयत उर्फ के अंदर जुमला बोलते हैं गलत, ऊंट को नहर करते हैं और गाय और बकरी को ज़बा करते हैं। हम कहते हैं ऊंट को ज़बा करना, ऊंट को क्या कहते हैं? नहर करना। तो जब तक एक ऊंट को नहर करके और उसके गोश्त के पीस करके फिर गुराबार फुकरा में तकसीम ना कर दिए जाएं, इतनी देर तक मुस्तफा उस मैयत की कब्र पे मौजूद रहते थे। मुस्लिम का हवाला दिया और ये सहाबा की वसीयत। हमारे यहाँ मैक्सिमम 1-1.5 घंटा का कुरान पढ़े, नाते पढ़े। अच्छा फिर ये भी ये कहते हैं तो कुरान ऊंची आवाज से पढ़ेंगे। भाई क्यों ऊंची आवाज से पढ़ेंगे? हुजूर फरमाते हैं अस्सलामु अलैकुम अहलल कुबूर, कब्रिस्तान जाओ तो सलाम करो। कुबूर कब्र नहीं, कुबूर जमा फरमाया। लाखों भी होंगे तो सारे तुम्हारे सलाम का जवाब देंगे, क्योंकि ये जो रूह है ना, जब ये जिस्म से जुदा होती है, उसके अंदर पावर आया, फिर ये दूरों नजदीक सब सुन लेती है। फिर वो तेरी मेरे तरह नहीं होती। उलमा तो फरमाती है अब तो आजाद हो गया, ये आजाद हो गया, इसमें पावर और आ जाती है। तो फरमाया कि जब हुजूर फरमाते हैं हदीस पाक है कि जब मुर्दे को कब्र में
डाल के जाते हैं तो मुर्दा उनके कदमों की आहट को सुनता है, और जब आहट को सुनता है तो कुरान पढ़ने को कैसे नहीं सुनेगा वो, फिर ऊंची आवाज से कुरान पढ़ने की क्या हाजत है। इतना पढ़ो, आला ने फरमाया कि जितने आपके कान सुन। सही है। ये चंद सवालात मैंने आपके सामने रखे जो मुझे दिए गए थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कुछ आज का बयान हुआ है, बस एक और रह गया सवाल, बस वो खाली सुन लीजिए। ये था कि जनाजा किस से पढ़वाना बेहतर है? जो बेटा पढ़ाए अगर आता है, साहिब शराब अगर उसको आता, अगर बेटा चला गया तो बाप पढ़ाए। सही है, यानी औलिया का ज्यादा हक है, वरना तो मस्जिद का इमाम पढ़ाइए, सबसे बेहतर है मस्जिद का इमाम, उसका हक है उसके बाद। और मस्जिद का इमाम यकीनी सी बात है जो औलिया होते हैं उनकी इजाजत से ही पढ़ाता है। बस ये आखिरी सवाल ये है कि वसीयत किस तरह होनी चाहिए, वसीयत का क्या होता है? देखिए ये वसीयत है ना, वसीयत की तारीफ ये है कि अपना माल तबर्रुअन यानी एहसान करते बिला किसी वज के अपने माल का किसी को मालिक बनाना, शरीयत में इसको वसीयत कहते हैं। वसीयत की अक़साम में वसीयत करना वाजिब भी होता है। एक बंदे की बहुत सारी नमाजें रह गई, बहुत सारी, अब उसको पता है कि किसी वक्त भी मेरा इंतकाल हो सकता है, किडनीज फेल हो चुकी, खत्म, किसी वक्त भी आईसीयू। अब जाने से पहले पहले उस पर वसीयत करना वाजिब है, अगर होश में हो कि भाई जो मैं रकम माल छोड़ के जा रहा हूं ना, मेरे इतनी नमाजों का फिदिया दे देना, रोजे छोड़े रोजों का फिदिया दे देना, इसको बोलते वसीयत करना वाजिब। और वसीयत करना जायज भी है किसी गरीब के लिए, बड़े जो वारिसीन है वरसा के लिए ना करे, किसी और के लिए कर दे, किसी फलां के लिए मेरे माल में से इतना पैसा दे देना, तो वो आपको पता है कि 1/3 में से वसीयत जारी होगी। और एक वसीयत मकरू, नाजायज और हराम कामों में इस्तेमाल करना, माज अल्लाह को कहे कि फलां जगह सैलमा घर भर रहा है, मेरा पैसा उसमें दे देना, माज शराब नोशी या किसी गुनाह के काम, ऐसी वसीयत पे अमल करना गुनाह। तो लिहाजा ये मुख्तसर सा जो मैंने आपकी बारगाह में पेश किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ के जो कुछ सुना दौरान खिताब की गलती खता हुई तो मैं रब की बारगाह में माफ़ी का तलबगार हूँ। अल्लाह मेरी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा, सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मेरे आका का मीलाद होता रहेगा। अच्छा अभी एक सवाल रह गया, जज़ाकल्लाह। ये आजकल ये भी है ना, कहते हैं कि मैयत का खाना खाना मकरूह है, नहीं खाना, अगर कोई लंगर की नियत कर ले। आजकल ये बड़ा चल रहा है मसला, लंगर की हो भैया कैसे करेगा? आला हजरत ने मना किया है, क्योंकि वो सोग है, सोग के वक्त दावत करना है मकरूह है, दावत मशरू, मशरू मीनिंग जायज नहीं है। आप अगर कहते हो कि मैं लंगर की नियत हो नहीं सकती, क्यों? कि महल सोग का है। जब महल सोग का है तो लंगर की नियत से भी खाना नहीं खिला सकते। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह खैरा। ये जो मसला हमने जिक्र किया कि मैयत के घर का खाना मकरूह है, तो ये याद रखिएगा इसमें सोग की कैद लगा कर कहा था 3 दिन सोग होता है। अभी कोई सोग नहीं है, कोई ये ना सोचे कि पता नहीं, कहते हैं कि ये भी वही खाना है, ये लंगर है। सोग 3 दिन का होता है, वो हो गया, वो ख़त्म हो गया। उसमें यही चाहिए कि जो रिश्तेदार होते हैं ना इंतकाल वाले दिन, उन्हें चाहिए वो खाना ले आएँ। जो दूर से लोग आते हैं, जो कहीं आगे पीछे नहीं जा सकते, दूर से सफ़र करके आते हैं। हमारे तो दारुल इफ्ताह वाले यहाँ तक कहते हैं मिसाल के तौर पर कोई हैदराबाद से आया, लाजमी थोड़ी कि वही यहीं रुके मैयत के घर पे ही, उसके और भी तो अजीज़ होंगे, भाई होगा, बहन होगी, चचा होंगे, उनके यहाँ जाके रुक जाए, वहाँ खाना खाएं। क्योंकि 100 का दिन होगा, कोशिश की जाए, क्योंकि अगर वो उन खानों के अंदर ही बेचारे उलझ गए तो फिर रिश्तेदारियाँ, तो फिर म्यार ख़राब होगा। तो नफ्स है ना हमारा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए।